हेलो गाइस, आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। कटिंग की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। मैं आपको सिंपल सलवार जो होती है पंजाबी सलवार, उसकी स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। पार्ट्स मैंने काट के रख लिए हैं। पार्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ, ये कुंदे होते हैं, 4 कुंदे होते हैं। 1 2 3 4, चारों कुंदे मैंने निकाल लिए हैं। इसके अलावा इनको घुटने और टखने बोल सकते हैं हम। पंजाबी में हम इसको गोटी बोलते हैं। तो ये 2 घुटने निकलते हैं, तो उस हिसाब से मैंने सलवार के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली कटिंग मैंने कर चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको स्टिचिंग बताने जा रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। और ये मेरी बेल्ट का कपड़ा है, ये भी मैंने कट कर लिया है। और कुछ कटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा पीसेस मेरे पास बचे हुए थे। इन्हीं पीसेस को जॉइंट करते हुए मैं नीचे के मोरी पौंचे जो भी आप बोलते हो बॉटम के, वो मैं बनाऊंगी इनके हेल्प से। मैंने इसकी जो लेंथ रखी है सलवार की वो 40 इंचेस है। और जो बेल्ट रेडी करनी है 26, इसकी जो चौड़ाई है 26। और कमर के हिसाब से बेल्ट हमें लेनी है। जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें हमने 6 to 8 इंचेस आप ऐड करके बेल्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो मोरी रखी है, जो बॉटम राउंड होता है, वो मैंने इसका 6 to 6.5 रखना है। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप बना सकते हैं। सलवार की कटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी उल्टी और सीधी साइड कौन सी है, अदरवाइज़ ये गलत भी स्टिच हो सकती है। तो इसलिए पहले आप ज़रूर एक बार इस पे निशान लगा लें सीधी और उल्टी साइड का। इसके अलावा सबसे पहले अब हम स्टिच करने के लिए जो कुंदे का ये साइड होता है, छोटी वाली साइड है, इसको हम एक स्ट्रेट स्टिच देंगे और इसके ऊपर ही एक कपड़े को दबाने के लिए एक दाब स्टिच देंगे। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सिंपल स्टिच लगा लिया है। अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है। टर्न करने के बाद इस कपड़े को एक साइड में करके, जो मार्जिन है अंदर का, इसको एक तरफ करके इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच लगाना है, जिससे कि ये दब जाएगी। जो सिलाई है इसको हम दाब सिलाई भी बोलते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्टिच लगा दिया है। इस बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही स्टिच आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टिच के बाद। इसी तरह हम दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लेंगे। जो दूसरे 2 कुंदे हैं उनकी भी दोनों साइड्स को ऐसे ही सेम स्टिच कर लेंगे इधर से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ करने के बाद। दोनों मैंने कुंदे तैयार कर लिए हैं। अब इसकी जो साइड्स हैं, जैसे इस साइड को हमने जो घुटने काटे हैं उसको अटैच करेंगे। पहले हम दोनों घुटने एक ही कुंदे के दोनों साइड्स पे अटैच करेंगे, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद जो दूसरे 2 कुंदे हैं उन्हीं घुटनों के दूसरी 2 साइड्स के ऊपर अटैच करेंगे। ये
कुंदे की एक साइड है, हमने घुटने के कपड़े का उल्टी और सीधी साइड का ध्यान जरूर रखना है। इसका हमें मोस्टली पता कन्नी की तरफ से चलता है, जिस साइड किनारी होती है कन्नी की साइड से हमें इसकी उल्टी और सीधी साइड का पता चल जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए कुंदे के ऊपर की तरफ हम घुटने को, एक घुटने को ऐसे हिलाते हुए सीधा इसको स्टिच कर देंगे। एक सिंपल स्टिच, रनिंग स्टिच। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे 2 कुंदों के घुटने अटैच कर लिए हैं। ये मेरा पहला घुटना है, उसके बाद एक कुंदा आता है, फिर एक जॉइंट आता है 2 कुंदों के बीच में, फिर नेक्स्ट कुंदा आता है, उसके बाद एक लास्ट फिर से एक घुटना आता है। अब मैं इसी के ऊपर जो घुटने की किनारी है दोनों तरफ से, मैं दूसरा जो कुंदा है इसको अटैच करूँगी। ये देखिए सब तरफ से मैंने सलवार को ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में बोलते हैं कि ये बिल्कुल सीधी स्टिच लग चुके हैं मेरे जो भी थे। अब क्या है कि जो मोस्टली दिक्कत आती है वो प्लेट्स में आती है। सलवार की प्लेट्स में परफेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेट्स में परफेक्शन नहीं होएगी तो हमारा सलवार बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो उस तरीके से इसमें अगर प्लेट्स में परफेक्शन आ जाए ना, मेरा मोटिव यही है स्टिचिंग का बताने का कि इसकी प्लेट्स और जो मोरी बनानी है, बॉटम क्रिएट करना है हमने सलवार का, वो अच्छे से सिंपली एंड इजी वे से हो। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको प्लेट्स बनाना बताऊंगी इसकी। हम सबसे पहले जो पीछे की प्लेट्स होती हैं, अगर वो कोई भी बंदा है जो ज़्यादा हैवी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें 4 प्लेट्स डालेंगे, 2 प्लेट्स इधर 2 उधर। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेट्स इनफ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ये प्लेट्स फोल्ड आउट करेंगे। जो ये प्लेट्स होती हैं वो मोस्टली हम 3 इंच या 2.5 इंच तक डालते हैं। आपका अगर मतलब किसी की हिप्स ज़्यादा है या मतलब कमर का साइज़ बड़ा है तो आप 4 इंच तक भी प्लेट डाल सकते हो। प्लेट डालने का पीछे की प्लेट में हम सिर्फ 3 इंच या 2.5 इंच तक लेते हैं। वैसे तकरीबन यहाँ से हम जो सेंटर लाइन है इससे हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे और सेंटर लाइन के पास ही जाके इस प्लेट को ऐसे रख देंगे। सेम इसी तरह इधर से करेंगे। ऊपर हम एक रफ स्टिच लगाएंगे जो यहाँ से यहाँ तक होएगा, सिर्फ प्लेट्स के ऊपर लगाना है। ये हमारा पीछे की प्लेट्स बनके रेडी हो चुकी है बस। इसके बाद मैं आपको फ्रंट की प्लेट्स का बताती हूँ। ये देखिए 4 प्लेट्स डाली है मैंने, क्योंकि इनकी कमर का साइज़ बेल्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 26 है, तो मैंने इनका 4 प्लेट्स में एडजस्टमेंट की है। जो सेंटर स्टिच है उसके मैंने 2 इधर लगाए हैं और 2 ही मैंने इस साइड पे लगाए हैं और ऊपर से एक रफ स्टिच दिया है। हाँ, एक बात और जो है वो ये है कि हमें ये जो भी स्टिच लगाना है, जो भी ये प्लेट्स बनानी है, वो हमें अंदर की तरफ बनानी है, बाहर की तरफ नहीं बनानी। जिस फ्रंट की प्लेट बनाने से पहले हम ये बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट में मेरा कपड़ा जो था थोड़ा कम था, तो मैंने ये 2 जॉइंट से पीसेस इसको मैं अटैच करके बेल्ट रेडी करूँगी। बेल्ट में मोस्टली जो ऊपर का होल होता है जिसमें हम नाड़ा डालते हैं, आप चाहो इलास्टिक डालनी है नाड़ा डालते हैं वैसे सलवार में, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो। अगर आपको इलास्टिक डालनी है वो पजामे की तरह ही डलेगी। अदरवाइज़ नाड़े को डालने के लिए हमें एक होल चाहिए होता है, तो वो होल बनाने में दिक्कत आती है ऑलमोस्ट लोगों को, तो वो मैं आपको इस बेल्ट में बताऊंगी लगाना कैसे वो होल बनाते हैं। ये देखिए ये बेल्ट, जो सलवार की बेल्ट रेडी करनी है उसकी ओपन साइड है। ओपन साइड को हमने
से 2 से 2.5 इंच तक जितनी हमें फोल्डिंग करनी है, जो हमने ऊपर नेफा बनाना है नाड़ा डालने के लिए और होल रखना है जो, उसको हम उतना मार्क कर लेंगे पहले, जिसे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। अब हमने इसको सिंपल तरीके से बेल्ट को पहले उल्टी साइड से ही रखना है। ये देखिए अंदर की तरफ रहेगा ये, और यहाँ से सिर्फ ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। जैसे ये कपड़ा ऐसे है तो इसको कोने से पकड़ना है, जहाँ तक कि हमने मार्क किया हुआ है वहाँ तक हमने ऐसे करके, चाहो तो ऐसे पकड़ लो अगर आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन है आप इसको यहाँ से करके ऐसे पिनअप भी कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, जहाँ से ये मार्क हो रहा है वहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये देखिए ऐसे स्टिच लगाएंगे हम। आपको हटा देंगे। पिन को हटाने के बाद अब हम जब इसको इसे ओपन करते हैं तो ये अपने आप ही उसकी शेप ले लेता है और फोल्ड हो जाता है। देखिए अब आप जो ये ओपन वाली साइड है इस पे हमने एक ये देखिए ये मैंने स्टिच लगा दिया है, बड़े इजी तरीके से स्टिच लग चुका है। अब हमने बस इसको क्या करना है, बेल्ट को जस्ट इधर से जो नेफे वाली साइड है जहाँ से हमने होल रखा है नेफे का, इधर से अंदर से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगाना है, रनिंग स्टिच। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये नाड़े का होल ऊपर से नेफा मैंने फोल्ड किया है, बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से। अब मैं आपको बेल्ट के ऊपर सलवार को प्लेट्स अटैच करने बताऊंगी। प्लेट्स बना के सलवार को कैसे अटैच करना है। इजी तरीका यही है, बेल्ट को हम पहले हाफ से फोल्ड कर लेंगे, जो ये स्टिच है हमारा बिल्कुल सेंटर में, और इधर से फोल्डिंग करके हम यहाँ पे चाहे तो आप कोनों पे मार्क कर सकते हो या फिर आप इसे नॉचेस लगा सकते हो सीजर की मदद से। इस नॉचेस लगाने का मतलब हमारा ये है, हमें इसका बेल्ट का चौथा हिस्सा पता चल जाएगा। जो स्टिच है हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना इसमें, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर स्टिचिंग वाला है हमने वो नहीं लेना। हमने यहाँ से स्टिच की तरफ से जो हमारी सिलाई है, सिलाई वाली जगह से हमने इंची टेप रखना है और इसका देखना है। ये पूरी 26 बेल्ट तैयार करनी है हमें, इसलिए हमें ये 13 मिल रहा है। 26 हमने इसका हाफ लिया है तो हाफ का हाफ हो गया, मतलब जो बेल्ट का 4th पार्ट आएगा वो 13 आएगा। हमने 13 इंच तक इसको पहले चौथा हिस्सा देख लेना है। जो भी हमने बेल्ट रेडी की हुई है 13 आ रहा है, उस हिसाब से हम प्लेट्स डालेंगे। सलवार की जो पीछे की प्लेट्स हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, 2 प्लेट्स सिलाई के इधर 2 इधर, वो हम डाल चुके हैं। और उसके अकॉर्डिंगली सेंटर लाइन से हमने ये 13 इंच पे ही मार्क करना है, जो सलवार की
कुछ इस तरह से। ये देखिए, तेरह इंच पे ही हम इसको मार्क करेंगे। जहाँ पे 13 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसको। सेम इसी तरह से या तो आप इसको हाफ करके दूसरी तरफ भी निशान लगा सकते हो, नहीं तो इंची टेप की हेल्प से ही आप सेंटर से दूसरी तरफ 13 इंच के ऊपर ही मार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरह ये पीछे का हमने हिस्सा तैयार कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस निशान से लेके हमने इस निशान तक हाफ बेल्ट रेडी कर ली है सलवार की। बाकी आगे की जो कपड़ा बचा है सलवार का, उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। कुंदे वाली साइड से जो कुंदे की सेंटर स्टिच है, दोनों कुंदों के बीच का मार्जिन है, उस साइड से हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। जो स्टिच है, स्टिच के अंदर की तरफ हम ऐसे प्लेट्स डालते हैं। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट्स ऐसे डालेंगे। बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच तक का मार्जिन छोड़ देते हैं बीच में से, जिससे लुक अच्छी आती है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जहाँ पे हमने घुटने लगाए हैं, इसके घुटनों वाली जो स्टिच है, उन दोनों का सेंटर पॉइंट लेना है हमने। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट। दोनों घुटनों की तरफ ये मिड पॉइंट है। इसका हमें ये ध्यान रखना है कि ये निशान हमने इसलिए लगाया है कि यहीं से हम एक प्लेट बनाएंगे, जिसका प्लेट का क्या होएगा, ये सीधा क्रीज लाइन बनती है जो सलवार के सेंटर में नीचे बॉटम की तरफ मोरी की तरफ जाती है। ये इसकी बिल्कुल क्रीज लाइन बनेगी। बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका, बहुत ही। अगर आप ये नहीं डालते हो तो आपकी क्रीज लाइन नहीं बनती, जिससे इसकी लुक भी अच्छी नहीं आती और पहनने के टाइम में भी थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे सलवार में झोल कहते हैं, या थोड़ा जो मोरी होती है, जो पोंचा होता है, वो घूम जाता है बार बार। तो हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ से, आप चाहो अगर बिगनर्स हो तो 2.5 से 2 इंच की प्लेट डाल सकते हो। 2.5 इंच तक की इनफ होती है प्लेट्स। अगर आपका घेर बड़ा है सलवार का तो आपने 2.5-3 इंच भी ले सकते हो, अदरवाइज़ 2.5 इंच इनफ होता है। और बहुत दूर दूर नहीं डालनी हमें ये प्लेट्स, ना ही ज़्यादा पास में डालनी है। हम यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। जैसे ये मेरा पहला निशान है, आप चाहो तो 4 फिंगर के गैप से भी ये प्लेट्स डाल सकते हो, जिससे ये भी बहुत इजी मेथड है। इससे भी आपकी बिल्कुल ओके ही आएंगी, सही आएगी, परफेक्ट आएंगी। ये देखिए, इसको हम ऐसे, जो हमने निशान लगाया है 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, उसके ऊपर जाके प्लेट को ऐसे रखना है। हमने थोड़ी सी ही मशीन चलानी है, ज़्यादा नहीं, 3-4 स्टिच देने हैं, उसके बाद रोकना है। फिर से 4 से 5 फिंगर का गैप डालने के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली, अगर घेरा बड़ा है, जैसे मेरी सलवार का घेरा बहुत बड़ा है, मैंने बड़ा रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ी हैवी लुक में चाहिए मेरे को, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने 3 इंच, 3 से 3.25 भी हो सकता है, ये प्लेट का मार्जिन जो मैं उठा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बड़े इजी तरीके से ये सारी प्लेट्स डल जाएंगी। अभी जब तक घुटने की हमारे पास जब तक निशान नहीं आता, ये सेंटर मिड पॉइंट नहीं आता, तब तक हमने सारी प्लेट ऐसे ही डाल लेनी है बस। हाँ, घेर बड़ा है तो प्लेट्स का ध्यान रखना है, प्लेट्स के ऊपर प्लेट चढ़नी नहीं चाहिए,
पर उसके बिल्कुल क्लोज डालना है ताकि हमारी सारी फ्रंट में कवर अप हो जाए। और हाँ, एक और सबसे मेजर बात ये है, जब भी हमारे पास ये ऐसे जॉइंट आता है तो जॉइंट के टाइम में हमने क्या करना है, जॉइंट के पास से इधर से कभी भी ऐसी प्लेट नहीं लेनी जिससे जॉइंट ये ओपन रहेगा, सामने की तरफ दिखेगा। हमेशा जो प्लेट उठानी है हमने जॉइंट के आगे वाले हिस्से से कपड़े से लेके ऐसे, जिससे ये जॉइंट भी छुप जाएगा और प्लेट की सलवार की प्लेट के साथ ऐसे लुक अच्छी आएगी सलवार की। ये देखिए, ये मैंने जैसे इधर से ये उठाया और इसके ऊपर रख के 3 से 4 स्टिच दिए। अब मेरे पास ये जो मिड पॉइंट आ गया है, मिड पॉइंट से ही मैं उठाऊंगी। हाँ, मेरा थोड़ा सा गैप ज़्यादा है प्लेट्स में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 फिंगर बोला था, या फिर आप इंची टेप की मदद से 3 सवा 3 इंच लगा रहे हो तो उस हिसाब से ये ज़्यादा है। पर हमने क्रीज लाइन को ऑफ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, तो उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्रीज लाइन के ऊपर एक प्लेट डेफिनेटली डालेंगे। अब आगे जाके हमारे पास ये लास्ट तक आ रहा है जो हमने पीछे की साइड का, मतलब यहाँ तक, और यहाँ से लेके हमारा जो जॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स को 13 इंच तक डालने के लिए हमने जितनी भी अब तक प्लेट्स डाल चुके हैं उसको एक बार इंची टेप से मेज़र करेंगे। और ये लास्ट हमारा ये जॉइंट आ रहा है, इस जॉइंट को हम फिर से छुपाएंगे ताकि ये सामने की तरफ नज़र नहीं आएगा ऐसे। पर हम इस पे अभी स्टिच नहीं लगाएंगे, पहले हम मेज़र करेंगे कि यहाँ तक हमारा 13 इंचेस आया है या नहीं आया है। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है। अगर हम सेंटर से देखें इंची टेप की हेल्प से, आप देख सकते हो ये जो लास्ट है मेरा पूरा कंप्लीट 13 आ चुका है, तो इसलिए हम इसमें और प्लेट्स नहीं डालेंगे। बाकी की जो बची प्लेट्स हैं हम दूसरी तरफ डालेंगे सेम इसी मेथड से। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्लेट्स डाल दी हैं, बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स आई हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर ये बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट अटैच करने के लिए हमने एक चीज़ को सीधा, दूसरी चीज़ को उल्टा रखना है। जैसे कि मैंने सलवार को सीधी साइड से और बेल्ट को उल्टा किया हुआ है, तो हमारा इसमें बिल्कुल इजीली पकड़ के हम, चाहे वो कोई बिगनर्स भी होए वो भी इजीली वो लगा सकता है। तो इसको लगाने का वे यही है, जो सीधी साइड है सीधी साइड से सीधी साइड भी लगानी है, हमने इसका उल्टा करने का भी स्टिच लगाते जाएंगे। 1/2 इंच का स्टिच लगाना है ताकि हमें जो प्लेट्स हैं वो निकले नहीं कभी भी। चलिए मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ लगा के। ये देखिए, प्लेट्स लगा के बेल्ट मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे इस मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे, जिससे ये सारी प्लेट्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, उठी उठी नहीं लगेंगी। और अगर हम यहाँ घुटने की बात करें तो घुटने का अगर हम सेंटर को फोल्ड करते हैं क्रीज बनाने के लिए जॉइंट से जॉइंट मिला के, आप देखोगे कि सीधी एक प्लेट जा रही है, ये वाली। यही प्लेट हमें चाहिए थी जो हमने मिड पॉइंट से ली है ऊपर से। इसका बनाने का यही मकसद होता है कि हमारी क्रीज लाइन नहीं ख़त्म होगी। अब हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे से, इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे हम बुकरम से मोरी बनाएंगे, यहाँ पे बॉटम बनाएंगे सलवार का, और ऊपर पहले हम ये स्टिच लगाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने स्टिच ऊपर से लगा लिया है जिससे ये सारी प्लेट्स बैठ चुकी हैं। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से एक स्टिच लगा लिया है जिससे ये सारी प्लेट्स बैठ चुकी हैं। अब हम नीचे बॉटम तैयार करेंगे। ये मैंने बुकरम ली हुई है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा कटिंग में से पीसेस बचे थे उसी को मैं इस बुकरम पे पेस्ट करके मोरी बनाऊंगी। ये देखिए, इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर हम ये बुकरम ऐसे पेस्ट करेंगे। जो ये, अगर आप पेस्ट नहीं कर सकते, पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है अगर आपके पास, तो आप इसको कपड़े का कुछ हिस्सा लेके इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगा लेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे और इधर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी का कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा आप रिमूव कर दोगे, कट कर देना इसको, बाकी के कपड़े को। ये देखिए, ये मैंने कपड़े के ऊपर इसको फोल्ड कर लिया है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने जितनी भी बुकरम थी उसको हाफ कर लिया है। आप जितनी भी मोरी रखना चाहते हैं उससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा बुकरम रखें। जैसे मैंने 6 इंच तैयार करनी है तो मैंने ये 8 इंच ली है। पोंचे की जो सीधी साइड होती है उस साइड से हम इसको सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल किनारी पे, जिससे ये फोल्ड होके बाद में अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इधर से बुकरम के यहाँ से स्टिच लगा लिया है। जैसे हम स्टिच लगाएंगे इसको ऐसे करेंगे, इसको हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बुकरम के अंदर वाली साइड से भी साइड में कर सकते हैं। ये हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और अब हम इसको किनारी पे यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे और जहाँ से ये बुकरम आ रही है, बुकरम का एंडिंग है, हमने ये फ्रंट साइड से ही लगाना होता है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच लग जाए। अगर हम पिछली साइड से लगाते हैं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। हमें यहाँ पे हल्की सी, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है कहाँ पे हमारा पोंचा ख़त्म हो रहा है, बुकरम की लगी हुई है जो, यहाँ पे इसके ऊपर हमने मार्जिन पे स्टिच लगाना है। यहाँ पे हमने स्टिच लगाना है। उसके बाद हम मोरी के ऊपर यहाँ सेंटर में डिज़ाइनिंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, स्क्रॉलिंग कर सकते हो सिंपल, या फिर अगर अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। मेरे पास ब्रदर FS 101 की मशीन है, मैं उस पर जो ऑलरेडी डिज़ाइंस होती हैं मैं उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करती हूँ। वैसे स्क्रॉलिंग भी बहुत एक सिंपल और इजी वे है जिससे आप कर सकते हो अगर आपके पास सिंपल मशीन है। अगर आपके पास कोई ब्रदर्स या उषा के रिगार्डिंग कोई कंप्यूटराइज मशीन है तो उसमें आप करते हो तो उसमें डिज़ाइन अवेलेबल होती है, आप इजीली उसमें डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचता है और जल्दी से जल्दी आपकी मोरी भी तैयार होती है और बहुत ही फिनिशिंग और अच्छी गुड लुकिंग सलवार तैयार होती है। मैं आपको रेडी करने के बाद दिखाती हूँ प्लीज़। ये देखिए, ये मैंने स्टिच लगा लिया है ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है। इसको बुकरम को अंदर की तरफ हम जब फोल्ड करते हैं तो ये किनारी का स्टिच हो गया और ये ऊपर की तरफ एक स्टिच हो गया जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है। आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही आना चाहिए, ये बिल्कुल आराम से ध्यान से करना है, इसमें कोई झोल नहीं पड़ना चाहिए। अब आप इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो अपनी मोरी पे। आप मोरी जितनी भी चाहें, 2.25 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची चौड़ी, उतनी चौड़ी आप रख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने मोरी पे सिंपल लाइंस लगा के, आप चाहो तो इसमें स्क्रॉलिंग कर सकते हो या फिर अगर मैंने वही जो कंप्यूटराइज मशीन का बताया उसमें से देख के आप कोई भी डिज़ाइन फिलअप कर सकते हो, इसमें फिलअप कर सकते हो। डिज़ाइन मैं इसमें सिंपल ही रख रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको सिंपल सलवार का टेक्सचर ही बता रही हूँ सारा।
जो सलवार है उसका लुक है वो बहुत ही सिंपल होएगा, मतलब सिंपल एंड परफेक्ट सलवार। तो उसके लिए मैं इसमें जो मोरी का डिज़ाइन है वो भी सिंपल ही रख रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मोरी के डिज़ाइंस वगैरह बताऊँ आपको, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं मोरी का डिज़ाइन बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ करेंगे इसमें डिज़ाइनिंग करके, इसको जितनी हमें मोरी चाहिए यहाँ पे रख के सीधी एक स्टिच लगा देंगे, जिससे ये सलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सलवार का स्टिच लगाने से पहले हमें ये मोरी ज़रूर चेक कर लेनी है कि जितनी हमें चाहिए कि उतनी अवेलेबल है, बाकी का हम मार्जिन छोड़ देंगे पीछे। ये देखिए, ये मैंने सलवार की मोरी रेडी कर ली है। देखिए कितना प्यारा। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं मोरी का डिज़ाइन बताऊं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अब हम क्या करेंगे, इसमें डिज़ाइनिंग करके इसको जितनी हमें मोरी चाहिए यहाँ पे रख के सीधी एक स्टिच लगा देंगे, जिससे ये सलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सलवार का स्टिच लगाने से पहले हमें ये मोरी ज़रूर चेक कर लेनी है कि जितनी हमें चाहिए कि उतनी अवेलेबल है, बाकी का हम मार्जिन छोड़ देंगे पीछे। ये देखिए, ये मैंने सलवार की मोरी रेडी कर ली है। देखिए कितना प्यारा और सुंदर सिंपल एंड इजी और बहुत ही भरा हुआ डिज़ाइन बनाइए। ये मैंने सिंपल डिज़ाइन है, स्क्रॉलिंग की तरह ही कुछ है। साइड से ये जो आप स्क्रॉलिंग दिख रहे हैं और ये दिख रही हैं, ये मैंने हाथ से कपड़े को वेव करते हुए मशीन में बनाया। देखिए बहुत ही भरवा डिज़ाइन आया है, बहुत ही खिला हुआ फिनिशिंग के साथ, बहुत ही उठ के डिज़ाइन आया है। सारे डिज़ाइन एकदम बराबर और फिनिशिंग के साथ हैं। देखिए सेंटर की सिलाई लगाने के बाद मोरी की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको लास्ट फिनिशिंग करने के बाद इसकी मैं लुक दिखाती हूँ सलवार की। ये देखिए सलवार की मोरी मेरी रेडी हो चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ सलवार की मोरी बनी है। ये सारा डिज़ाइन मैंने कंप्यूटराइज मशीन से ही किया है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सलवार तैयार हुई है। ये बहुत इजी वे से आप अगर चाहोगे कमेंट करोगे मेरे को, तो मैं आपको डेफिनेटली अपनी मशीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी और उसमें कैसे डिज़ाइन बनता है उसके बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे कैसे डिज़ाइन बताऊं, उनको स्टिच करना या फिर उनको किस तरीके से उसको मोरी बनानी है सलवार की, या कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कि मैं मोरी का डिज़ाइन बताऊं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अब हम क्या करेंगे, इसमें डिज़ाइनिंग करके इसको जितनी हमें मोरी चाहिए यहाँ पे रख के सीधी एक स्टिच लगा देंगे, जिससे ये सलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सलवार का स्टिच लगाने से पहले हमें ये मोरी ज़रूर चेक कर लेनी है कि जितनी हमें चाहिए कि उतनी अवेलेबल है, बाकी का हम मार्जिन छोड़ देंगे पीछे। ये देखिए, ये मैंने सलवार की मोरी रेडी कर ली है। देखिए कितना प्यारा और सुंदर
सिंपल एंड इजी और बहुत ही भरा हुआ डिज़ाइन बनाइए। ये मैंने सिंपल डिज़ाइन है, स्क्रॉलिंग की तरह ही कुछ है। साइड से ये जो आप स्क्रॉलिंग दिख रही हैं और ये दिख रही हैं, ये मैंने हाथ से कपड़े को वेव करते हुए मशीन में बनाया। देखिए बहुत ही भरवा डिज़ाइन आया है, बहुत ही खिला हुआ फिनिशिंग के साथ, बहुत ही उठ के डिज़ाइन आया है। सारे डिज़ाइन एकदम बराबर और फिनिशिंग के साथ हैं। देखिए सेंटर की सिलाई लगाने के बाद मोरी की मोरी की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको लास्ट फिनिशिंग करने के बाद इसकी मैं लुक दिखाती हूँ सलवार की। ये देखिए सलवार की मोरी मेरी रेडी हो चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ सलवार की मोरी बनी है। ये सारा डिज़ाइन मैंने कंप्यूटराइज मशीन से ही किया है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सलवार तैयार हुई है। ये बहुत इजी वे से आप अगर चाहोगे कमेंट करोगे मेरे को, तो मैं आपको डेफिनेटली अपनी मशीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी और उसी के उसमें कैसे डिज़ाइन बनता है उसके बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे कैसे डिज़ाइन दिखाऊं, बताऊं, उनको स्टिच करना या फिर उनको किस तरीके से उसको मोरी बनानी है सलवार की, या कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। सिंपल एंड इजी और बहुत ही भरा हुआ डिज़ाइन बनाइए। ये मैंने सिंपल डिज़ाइन है, स्क्रॉलिंग की तरह ही कुछ है। साइड से ये जो आप स्क्रॉलिंग दिख रही हैं और ये दिख रही हैं, ये मैंने हाथ से कपड़े को वेव करते हुए मशीन में बनाया। देखिए बहुत ही भरवा डिज़ाइन आया है, बहुत ही खिला हुआ फिनिशिंग के साथ, बहुत ही उठ के डिज़ाइन आया है। सारे डिज़ाइन एकदम बराबर और फिनिशिंग के साथ हैं। देखिए सेंटर की सिलाई लगाने के बाद मोरी की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको लास्ट फिनिशिंग करने के बाद इसकी मैं लुक दिखाती हूँ सलवार की। ये देखिए सलवार की मोरी मेरी रेडी हो चुकी है, कितनी फिनिशिंग के साथ सलवार की मोरी बनी है। ये सारा डिज़ाइन मैंने कंप्यूटराइज मशीन से ही किया है। एंड सोबर सलवार तैयार हुई है। ये बहुत इजी वे से आप अगर चाहोगे कमेंट करोगे मेरे को, तो मैं आपको डेफिनेटली अपनी मशीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी और उसी के उसमें कैसे डिज़ाइन बनता है उसके बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे कैसे डिज़ाइन दिखाऊं, बताऊं, उनको स्टिच करना या फिर उनको किस तरीके से उसको मोरी बनानी है सलवार की, या कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।